आज आपके बीच में हम 3 प्रश्न करेंगे। उन तीनों प्रश्नों का उत्तर क्रमशः देते जाएंगे। संत कबीर से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है, संसार में भक्ति बड़ी है कि संपत्ति बड़ी है? धन बड़ा है कि धर्म बड़ा है? भक्ति से क्या प्राप्त होता है और संपत्ति से क्या मिलता है? भक्ति और संपत्ति का समन्वय क्या है? जीवन में दोनों का कितना महत्वपूर्ण स्थान है? भक्ति क्यों जरूरी है और संपत्ति क्यों आवश्यक है? धन क्यों चाहिए और भक्ति क्यों चाहिए? भक्ति करने की क्या आवश्यकता है? ये प्रश्न। भक्ति न होने से आपके घर में, आपके जीवन में क्या क्या होता है, और संपत्ति न होने से आपके घर की क्या दशा होती है? ये पहला प्रश्न है। प्रश्न याद रखना, प्रश्न आपसे ही पूछूंगा मैं, भूल न जाना। दूसरा प्रश्न, आपने नाम सुना होगा भारत देश के बहुत बड़े नीतिकार चाणक्य का नाम। चाणक्य एक ऐसी प्रतिभा है जिसके पास में बहुत बुद्धि है और उसके सिर में चोटी है, जैसे नारद जी के सिर में, खोपड़ी में चोटी थी। और कहते हैं जिसके सिर में चोटी होती है वो चोटी एंटीना का काम करती है, कनेक्शन रखती है। और महिलाओं के सिर में चोटी की बजाय पूरा चोटा है, पूरा खोपड़ी ही एंटीना है। ये चोटी एंटीना का काम क्या करती है? तुम्हारी चोटी हिंदू धर्म की पहचान है। हिंदू धर्म में चोटी, तिलक और मूछ ये पुरुषों की पहचान हुआ करती थी। मूछ अब ढूंढने से भी मिलना कठिन है। अंग्रेज जब भारत से गए तो और कुछ ले गए कि नहीं ले गए, लेकिन हिंदुस्तान की मूछ लेकर चले गए। किसी को मूछ नहीं ले गए। लेकिन मूछ हो ना हो, आपके कार्य ऐसे हो, स्वभाव ऐसा हो कि जगह जगह पर आपकी पूंछ हो, आपकी पहचान हो,
आपका सम्मान हो और आपको लोग पूछें, आपकी पूछने वाले लोगों की संख्या होनी चाहिए। आपकी मुंह पर मूछ है नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन समाज में आपका इतना प्रभाव होना चाहिए कि हजारों लोगों में आपकी सम्मान और पूछ होनी चाहिए कि बहुत अच्छे आदमी हैं। कितने लोगों की जिंदगी न मूछ है न पूछ है, पूरी जिंदगी छूछ है, छूछी खाली, कुछ नहीं, खाड़ी घड़ा, फूटा घड़ा। कब पैदा हुए कब मर गए किसी को पता ही नहीं। कुछ ऐसा काम जिंदगी में किया ही नहीं कि लोग उनका नाम याद करते, उनका सम्मान करते। आज मीराबाई को क्यों याद किया जाता है? क्योंकि मीराबाई ने बहुत बड़ी भक्ति किया था। आज शिवरी को क्यों याद किया जाता है? क्योंकि शिवरी ने भगवान श्री राम की भक्ति किया था। और विभीषण को क्यों याद किया जाता है? अपने भाई के अन्याय के खिलाफ कदम उठाने वाला और भाई के विरोध के बीच में भी भगवान की भक्ति न छोड़ने के कारण विभीषण का नाम भी अमर हो गया कि भाई के मोह में नहीं पड़ा बल्कि भक्ति ही करता रहा, इसलिए विभीषण का नाम भी अमर हो गया। आज ये छोटा सा गांव घोघसम पूरे भारत देश में नहीं, विश्व में लगभग 225 देशों में टीवी चैनल में नीचे जो पट्टी चल रही है उसमें इसको करोड़ों लोग पढ़ रहे हैं। हमारे पास में आज फोन आया था नेपाल से और उत्तर प्रदेश से। वो लोग बता रहे थे आप घोघसम में हैं। अब किसी से हम छिप भी नहीं सकते, झूठ नहीं बोल सकते। कैसे झूठ बोलूं, पकड़ लेता है। बोले टीवी में सब दिखा रहा है, घोघसम कहाँ है ये? मैंने कहा नदी, कोसी नदी के तट पर है, आइए वो चचरी वाले पुल पर पार हो जाइए। ये गांव के लोग कम वैज्ञानिक नहीं है, इन्होंने भी एक विशेष विज्ञान की खोज किया है। इतनी बड़ी नदी में बांस का पुल और इतना सुंदर पुल कि मोटरसाइकिल भी पार होती है, छोटी मोटी कार भी पार हो जाएगी। और डेली उस पे 10-20 हजार लोग निकल रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और सस्ते में बनाकर दिखा दिया है। विज्ञान सबके पास में होती है, लेकिन जो प्रयास करते हैं उनके भीतर से विज्ञान प्रकट होकर के धरती पर आकर के रिजल्ट देती है। विज्ञान तो सबके अंदर है। और जब मनुष्य के मन के पटल पर अज्ञान आ जाता है तो विज्ञान भी ढक जाती है, ज्ञान भी ढका रहता है और अज्ञान का पर्दा तुम्हें प्रकाश में आने नहीं देता है। और क्या पहचान है कि आपके ऊपर अज्ञान है? उसकी पहचान यह है, यदि आप जिंदगी में बार बार गलतियां दोहराते हैं और यदि आप नशा व्यसन में डूबे हुए हैं, शराब पी लेते हैं और शराब पी करके अपने माता पिता को रातों रात घर से खदेड़ कर बाहर खड़ा कर देते हैं, फूहड़ गालियां दे रहे हैं, काम करने का मन नहीं हो रहा है, आलस्य छाया हुआ है,
तो समझ लेना तुम्हारे ऊपर अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है। और इस अज्ञान के पर्दे को हटाने के लिए ही आज घोग संवासियों ने सुखद सत्संग समागम रखा है कि एक साथ में गुरुदेव को बुलाइए और हजारों लोगों के मन पटल पर जो अज्ञान का पर्दा है उसको गुरुदेव अपने सत्संग के माध्यम से हटा दें और सबके जीवन में ज्ञान और विज्ञान का प्रकट चमत्कार हो जाए, इसलिए बुलाया गया है। और ये गांव, इस गांव के अंदर बहुत सी पुण्य आत्माओं का जन्म हुआ है, इसलिए यहां सत्संग हो रहा है। जिस गांव में 108 पुण्य आत्माएं जन्म ले लेती है, 1008 पुण्य आत्माएं जन्म लेती है, उस गांव में कोई महान संत को आकर के सत्संग करना ही पड़ता है, करना ही पड़ता है। राज विराज के नेपाल में राज विराज है सप्तरी जिला। वहाँ के डॉक्टर दिलीप, जिनके पास में सैकड़ों बैंक है, जो स्वयं बहुत बड़े डॉक्टर हैं, कह रहे थे इस साल मुझे प्रोग्राम करना था, मुझे प्रोग्राम नहीं मिला। नेपाल धनुषा जिले में मिला, ये घोगसम में मिल गया, अब मेरा नंबर कैसे कट गया? और जबकि मैं तो 80 लाख खर्च करने वाला था। तो हमने कहा जहां पर लाख और करोड़ का अंत हो जाता है वहीं पर महान संत का आगमन हो जाता है। बोले अगले साल चूकना नहीं चाहिए। तो हमने कहा कि घोग सम वालों जैसा प्रयास करोगे तो नहीं चूकेगा, नहीं तो 80 लाख अलग रखे रहेंगे और घोग सम जैसे गांव में प्रवचन हो जाएगा। मैंने कल रविंद्र जी से पूछा तुमको प्रोग्राम कैसे मिला? तो बोले 1 साल से लगा हुआ था, बराबर बात कर रहा था आपके संत जी से, और ऐसे फोकस से बात किया रविंद्र ने कि हमारे संत को लगा कि कोई बहुत बड़ा आदमी है। और वास्तव में देखा जाए तो भक्त से बड़ा और कोई नहीं होता है। जहां भक्त खड़ा होता है फिर उससे बड़ा और नहीं होता है। तुलना ताहि सकल मिल जो सुख लो सत्संग। बताइए, बोलिए, क्या है दोहा? इसको दोहरा दो। तुलना ताहि सकल मिली जो सुख लो सत्संग। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख। स्वर्ग क्या है, अपवर्ग क्या है? स्वर्ग स्वर्ग है, अपवर्ग यानी मोक्ष। स्वर्ग का सुख हे तात, स्वर्ग का सुख और मोक्ष का सुख तराजू के एक पलड़े पर रख दो और तराजू के दूसरे पलड़े पर सत्संग का सुख रख दो और बीच में डांडी पकड़कर उठा दो तो सत्संग का सुख का पल्ला वजन होगा और स्वर्ग के सुख का पल्ला हल्का हो जाएगा। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलायिक अंग। तूलन ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। एक घड़ी के सत्संग से भी जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है। साहिब बंदगी बोलिए, बोलो साहिब बंदगी। मैंने सुना है किसी गांव में एक चोर रहता था।
तो चोर की पत्नी जो थी वो अपने पति को रोज धन्यवाद देती थी, क्योंकि चोरी करके लाता था और कभी पकड़ा नहीं जाता था। इतना बुद्धिमान चोर था। चोर भी बहुत बुद्धिमान होते हैं। तुम्हारे घर में पहली बार चोर घुसेगा, अंधेरा है, रात है, 1 मिनट में समझ जाता कौन सामान कहाँ रखा है। आखिर बुद्धिमान नहीं तो है क्या? तुम खुद अपना रखा हुआ सामान घंटों ढूंढते हो, भूल जाते हो, नहीं पाते हो। और घर तुम्हारा है, सामान तुम्हारा है, रखा तुमने है, और रात है, अंधेरा है, और चोर आता है, फट से सामान उठा लेता, निकल जाता है। तो कितना बुद्धिमान है ये चोर। अगर साधु हो जाए तो न जाने कितना ज्ञान लोगों को दे सकता है। तो चोर की पत्नी भी मजेदार थी। पत्नियां लगभग सबकी मजेदार ही होती है। ये मजेदार पत्नियां ना हो तो इनको कोई रखेगा भी नहीं। ये बहुत मजेदार होती। तो उस चोर की पत्नी बहुत मजेदार थी। उसने एक दिन अपने पति से कहा कि तुम चोरी बहुत करते हो और सबके घर चोरी करते हो, और तुम समझते हो कि मैं बड़ा बहादुर चोर हूं, लेकिन इसमें कोई बहादुरी की बात नहीं। जो चोरों को पकड़ने वाली पुलिस है और जो पुलिस के ऊपर पुलिस का अफसर है, उस पुलिस अफसर के घर में चोरी करो और आपको चोरी में कोई पकड़ ना पाए, तब मैं तुम्हें धन्यवाद दूंगी कि मेरा पति 1 नंबर का चोर है। अलग अलग पत्नियों को अलग अलग टाइप का पति पसंद आता है। एक पत्नी कह रही थी, मेरे पति को गुरुदेव इजाजत दे दो, थोड़ा डांस करेगा तो अच्छा लगेगा। मैंने कहा अपने घर में करा लो डांस, यहाँ क्यों कराओगे? अरे बोले यहाँ सब देख लेंगे और डांस में हमारे पति का प्रथम स्थान आ जाएगा, तो गांव में मेरा नाम होगा कि इसका पति 1 नंबर का डांस करता है। तो मैंने छूट दिया। तो उसकी माँ आई मेरे पास। माँ ने कहा, गुरुदेव रोज सत्संग में इसका डांस करा दिया करो, मैं भी देखना चाहती हूँ। तो मैंने कहा तेरी माँ अजीब है। बोले ये बचपन से अजीब ही है, यही तो नचाती है उसको, और सिर पे हाथ धर के बताती है कि ठुमका मारो। झुम झुमका गिरा रे सहरसा की बाजार में, ठुम ठुमका लगा रे घोग सम के किनारे। तो वो नाचा, और टीचर था वो, शिक्षक, स्कूल चलाता था। ऐसे में तो नाच देखता नहीं और नाच पसंद नहीं मुझे, क्योंकि हम संत हैं। संत के सामने ज्यादा नाच हो तो संत का मन भी अगर थोड़ा कमजोर होगा तो वो भी नाचना शुरू कर देगा। और संत अगर नाच गया तो इस दुनिया में बचने वाला फिर कौन है? इसलिए संत को, ऐसे पूरी दुनिया माया के चक्कर में तो नाच ही रही है, तो संत महात्मा को नाच से, डांस से, फिल्मी गीतों से बहुत बच के रहना चाहिए। ये लच के कमर और झुक के नजर, इस तरह गीत नहीं गाना चाहिए और सुनना भी नहीं चाहिए उसको, ऐसे गंदे गीत साधु संत को। तुम हंसते नहीं हो, तुम भी थोड़ा दमदार हंसा करो। डर किस बात का? हम तुमको जानते, तुम हमको जानते हो। कुछ भी मत डरो, बिल्कुल मत डरो। अगर जोर से हंस दोगे तो बादल फट जाएंगे, सूरज निकल आएगा। हंस के देखो तो हंसने से एक ऐसी गैस निकलती जो बादलों को फाड़ के उड़ा देती है और सूरज चमकता है। देखो अभी 2 बार हंसे, सूरज आ गया, और तुम हंस देते तो 10-20 सूरज निकल आते, लेकिन तुम हंसते ही नहीं। और महिलाएं हंस दे तो चंद्रमा भी निकल के आ जाएगी। चलो हंसो, आज हंसी का ही काम हो जाए। देखता हूं कौन अच्छा हंसता है। जो हंसता है वही फंसता है।
तुम हंसोगे तो गुरुजी के प्रेम में फंसोगे, और जब मेरे प्रेम में फंसोगे तो घोग सम में दोबारा 2025 में फिर बुलाओ। 7 साल बाद नंबर आ जाएगा, 6 साल बाद, और तब तक ये घोग सम का पूरा नक्शा बदल जाएगा। सबके मकान बड़े बड़े हो जाएंगे, फिर तो ऐसा लगेगा हम पहचान भी नहीं पाएंगे ये घोग सम है। बहुत विकास आपके गांव का होने वाला है। तो चोर एक पुलिस अफसर के घर में चोरी करने गया। बाबा सीधे चोरी करने पहुंचा। पुलिस अफसर हाफ पैंट और बनियान पहनकर शाम के समय में 8 बजे थोड़ा हवा खा रहा था। भारत देश के लोग हवा खूब खाते हैं। हवा खाना इंडिया की परिभाषा है, और जो नई हवा खाते हैं उनको दूसरे लोग भी हवा खिला देते हैं, और कभी कभी लोग जेल की भी हवा खिला देते हैं। इस भारत देश में सारा काम हवा में ही होता है, और हवा खाते खाते लोगों का सब जीवन दुख में पड़ जाता है। तो हवा खा रहे थे पुलिस अफसर, और उस पुलिस अफसर के घर में एक नौकर भी रहता था। तो चोर जब घुसा तो उस नौकर ने देख लिया, और पुलिस अफसर की पत्नी ने देखा, और अंदर से चोर सूटकेस लेकर, जिसमें 10 लाख रुपए थे और कुछ सोने चांदी के जेवर थे, उस सूटकेस को लेकर निकला, बाउंड्री कूदने लगा। तो पुलिस अफसर की पत्नी ने कहा कि देखो, चोर आया, सूटकेस ले जा रहा है, बाउंड्री कूद रहा है। तो पुलिस अफसर ने कहा कि इसको तो हम 1 मिनट में पकड़ लेंगे, ये तो मेरा रोज का धंधा है। तो पुलिस अफसर की पत्नी ने कहा पकड़ो पकड़ो, भाग गया तो पुलिस अफसर ने कहा तो चुप रहे, बात मत किया कर, हमारी ड्यूटी 12 बजे से है, अभी मेरी ड्यूटी ही नहीं। और सूटकेस लेकर भाग गया। तो उसकी पत्नी ने कहा घर में भी कोई ड्यूटी होती है क्या? घर में तो जब जरूरत हो तभी ड्यूटी है, चलो निकलो यहां से। तो पत्नी ने उसको डांटा। तो पुलिस अफसर रिवॉल्वर लेकर और डंडा लेकर रपटाया चोर को। चोर सूटकेस लेकर स्पीड से भाग रहा है, पुलिस अफसर उसके पीछे भाग रहा है। किसी बदमाश को दौड़ा करके पुलिस कभी पकड़ नहीं पाती है। क्यों? क्योंकि बदमाश का वजन 45 किलो होता है और पुलिस का वजन 90 किलो होता है। इसलिए पुलिस का आदमी पुलिस में भर्ती होने के 5 साल के बाद दौड़ने योग्य नहीं रह जाता है। हाँ, वो इतना माल खाता है, उसका पेट ऐसे हो जाता जैसे इंडिया गेट। एक कुर्सी पर खुद बैठता और दूसरी कुर्सी पेट रखता है। ऐसी हालत है उसकी। वो क्या रपटाएगा बदमाश को, उसके बस का काम नहीं। और पुलिस एक ऐसा विभाग है, और स्त्रियों के लिए विवाह एक ऐसा विभाग है। ये 2 विभाग। एक बार जिस लड़की का विवाह हो जाए, ससुराल 2-3 राउंड मार दे, फिर वो लड़की, उसका शरीर फिटनेस नहीं रहता है। जब वो मायके में थी, लड़की थी, पतली थी, छड़ीली थी, दौड़ती थी, उछलती थी और स्मार्ट थी, सुंदर भी थी। लेकिन ससुराल
जाने के बाद जब से वो पत्नी बनी है, पति भी खुश हुआ कि लड़की मेरी पत्नी बन गई, लेकिन 3 साल बाद देखा तो पत्नी नहीं वो हथनी बन गई। पति भी दंग रह गया, ये क्या हुआ। लेकिन अब उसको कोई ट्रेनिंग नहीं, कुछ नहीं। अब एक बार भर्ती हो गई, अब चाहे जितना जो भी हो जाए रहेगी वही। ऐसे पुलिस का व्यक्ति एक बार भर्ती हो जाए, फिर उसका शरीर चाहे जैसा भी भारी हो जाए, कुछ भी हो जाए, उसी में रहेगा। बदमाश को पकड़ पाए चाहे न पकड़ पाए, या खुद ही पकड़ में आ जाए, पर पुलिस नौकरी पक्की है। जोर से रपटाया, 1 किलोमीटर तक रपटाते रहे, चोर को पकड़ नहीं पाए। तो पुलिस अफसर मन ही मन सोच रहा है कि मैंने पुलिस लाइन में दौड़ने की ट्रेनिंग लिया, लेकिन ये चोर कहां पर ट्रेनिंग लिया है। ये बिना ट्रेनिंग का इतनी तेज भागता है कि इसको मैं पकड़ नहीं पा रहा। तो चोर ने कहा कि तुमने तो पुलिस लाइन में 6 महीने ट्रेनिंग लिया है, और मैं तो चोर लाइन में रोज रात में ट्रेनिंग ही करता हूं। जब सामान उठाता हूं 2-4 किलोमीटर भागता हूं। मेरी रोज ट्रेनिंग होती। और जिसकी रोज ट्रेनिंग हो, रोज प्रैक्टिस हो ना, वो व्यक्ति एक्सपर्ट हो जाता है, बहुत पारंगत हो जाता है उस चीज पे। जैसे आप रोज भजन गाओ, तो आप भजन गाते 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 इतना अच्छा गाएंगे, इतना अच्छा गाएंगे, बहुत गजब का हो जाए। प्रैक्टिस बहुत चीज है। अभ्यास जिसको कहते हैं हिंदी में अभ्यास। और अभ्यास अगर करना आता है आपको, तो दुनिया का कोई काम कठिन नहीं है तुम्हारे लिए, फिर सब काम सरल हो जाते हैं। अभ्यास कीजिए। मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो इंग्लिश राइटिंग मेरी बहुत खराब थी, लेकिन मैंने इंग्लिश की ट्यूशन पढ़ा था, तो जो मुझे पढ़ाता था उसकी राइटिंग पूरे जिले में टॉप की थी। उस जिले में जिसकी टॉप राइटिंग थी, उसकी मुकाबले राइटिंग अपनी बना दिया प्रैक्टिस से। लेकिन राइटिंग बनाने के लिए 32-32 पेज की 10 कॉपियां भर दिया, तब राइटिंग बनी, प्रैक्टिस कर दिया। ABCD लिखते ही रहा, और फिर करत करत अभ्यास यही जड़मत होत सुजान, और रसरी यावत जात ही सिल पर बनत निशान। बड़ी मार्मिक बात है। आपने प्राचीन समय में कुएं देखा होगा, बाल्टी में रस्सी बांध करके कुएं से पानी भरते थे लोग, और रस्सी कुएं में वो जो दीवार होती थी ना, उसमें रगड़ती थी, तो उस पत्थर की दीवार में गड्ढा बन जाता था। रस्सी तो घास फूस की है, रस्सी धागों की है, रस्सी सुतली की है, रस्सी मूंज की है, रस्सी प्लास्टिक की है, लेकिन पत्थर में भी गड्ढा बना देती है रगड़ते रगड़ते। ऐसे ही जो आदमी प्रैक्टिस करता है, अभ्यास करता है, वो एक दिन उसमें कुशल और पारंगत बन जाता है। अभ्यास कीजिए। ये साधु लाइन है, ये बहुत सरल है, ये भी अभ्यास पर डिपेंड, इसमें और कोई खास बात नहीं संजय जी। अभ्यास। श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं, चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाथि बलवत् दृढ़म् तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरेषु दुष्करम्। अर्जुन कृष्ण से कहते हैं, हे भगवान, ये मन बड़ा चंचल है। बड़ी अद्भुत बात है। कृष्ण के साथ रहने वाला अर्जुन भी मन की चंचलता से परेशान है, और यहां जितने लोग बैठे हैं सबका मन चंचल है, चंचल में कमी नहीं। और इस चंचल मन को वश में करने के लिए आप सत्संग में पधारे हैं कि कोई ऐसा फार्मूला मिल जाए
कि मेरा मन बस में हो जाए। और जिसका मन बस में हो जाता है वो व्यक्ति वैज्ञानिक बनता है। जो मन को वश में कर लेता है वही एक दिन महान संत बनता है। और जो मन को वश में कर लेता है वही ध्रुव, प्रहलाद, मीरा जैसा भक्त बनता है। और जो मन को वश में कर लेता है, याद रखना, वही राम कृष्ण जैसा भगवान भी बनता है और कबीर जैसा सदगुरु भी बन जाता है। मन को वश में करने का बहुत बड़ा खेल है। और कबीर कहते हैं मन तो एक है। कबीर मन तो एक है, चाहे जहां लगाओ, और चाहे गुरु की भक्ति करो, चाहे विषय कमाओ। कबीर साहब बड़े मजेदार है। कबीर साहब कहते हैं एक मन है, इसको चाहे जहां लगा दो, चाहे गुरु की भक्ति में लगा दो और चाहे संसार के खुराफात में लगा दो, कहीं लगा सकते हो। और ज्यादातर लोगों का मन खुराफात में लगता है, गलतियों में लग जाता है। और एक बार मन अगर नीचे गिर गया फिर इसको ऊपर उठाना कठिन है। छोटा सा बच्चा भी बाल्टी को रस्सी में बांध करके कुएं में डाल सकता है, और कुएं में बाल्टी गिरने के बाद जब डूब जाती है तो छोटा सा बच्चा उस भरी हुई बाल्टी को बाहर नहीं निकाल पाता है। फिर चिल्लाता है, अपने पिताजी को बुलाता है कि आइए, बाल्टी ऊपर नहीं आ रही है, मुझको भी नीचे खींच रही है। तब उसका बाप आता है, जवान भुजाओं की ताकत लगा करके पानी से भरी हुई बाल्टी को निकाल कर बाहर खींच कर रख देता है। याद रखना, तुम अपनी जिंदगी की बाल्टी को बुराइयों के कुएं में गिराने के लिए सक्षम हो, लेकिन एक बार तुम्हारी जिंदगी की बाल्टी कुसंगत के कुएं में, बुराइयों के कुएं में गिर गई और जब उसमें अवगुण भर जाते हैं तो वो जिंदगी की बाल्टी ऊपर तुम निकाल नहीं पाते हो। उसके लिए तुमको चिल्लाना पड़ता है, आइए गुरुजी आप मदद कीजिए और मेरी जिंदगी की बाल्टी को बुराइयों के कुएं से निकालकर बाहर कीजिए। कोई सदगुरु तुमको मदद करता है तब आपकी जिंदगी की बाल्टी बाहर निकलकर कुएं से आती है। कर बहिया बला अपनी छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सो कस मरे प्यास। अपनी बाहों भुजाओं का बल करो। तो कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तुम्हारा मन चंचल है तो इसके लिए एक व्यवस्था है। क्या व्यवस्था है? अभ्यासेन तो कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते, असंशयम ही महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। हे अर्जुन, निस्संदेह ये मन सभी का चंचल होता है। श्री कृष्ण ने इस बात को स्वीकार किया कि सबका मन चंचल होता है। और इस चंचल मन को वश में करने के लिए साधना का अभ्यास कीजिए और मन के अंदर वैराग्य भर लीजिए। वैराग्य, तो ये चंचल मन वश में हो जाएगा। और मन तुमसे अधिक बलवान नहीं है। तुम्हारी जिंदगी में तीन चीजें हैं, एक शरीर है, दूसरा मन है, तीसरा आत्मा है। तुम शरीर नहीं हो। तुम कहते हो मेरी आंख में दर्द हो रहा है। मेरी आंख में दर्द हो रहा मतलब क्या है? मैं अलग हूं, मेरी आंख अलग है। तुम कहते हो मेरी दीवार गिर गई, तो तुम दीवार नहीं हो, दीवार अलग थी, वो गिर गई, तुम नहीं गिरे हो, तुम हो ठीक हो। तुम कहते हो मेरी टांग में दर्द है, यानी टांग अलग है, तुम अलग हो। तुम टांग नहीं हो, तुम टांग को जानने वाले हो, टांग के मालिक हो। तुम कभी कभी कहते हो मेरे शरीर में पूरा दर्द हो रहा है, मेरे शरीर में दर्द हो रहा है। और कभी कभी तुम कहते हो मेरे घर में बहुत कलेश झगड़ा हो रहा है। मेरे घर में हो रहा है झगड़ा, लेकिन मेरे में नहीं हो रहा है। मैं उससे अलग हूं। मैं अलग है, मेरा अलग है।
तो ये शरीर और मन, कभी कभी तुम कहे तो मेरा मन आज बड़ा प्रसन्न है। इसका मतलब तुम्हारा मन यानी तुम्हारी घड़ी, घड़ी अलग है, तुम अलग हो। तुम्हारा कहने वाला, हमारा कहने वाला, वो कौन है? वही तुम हो। तो तुम कौन हो? तुम वही हो जो कहते हो हमारा शरीर दर्द हो रहा है। तो ये दर्द को पहचानने वाला, शरीर के स्वास्थ्य को समझने वाला, और शरीर को हमारा कहने वाला और दूसरे को तुम्हारा कहने वाला, ये कौन है? यही वो आत्मा है, परम तत्व है, अविनाशी है, अमर है, जिसको भगवान कृष्ण ने अमर आत्मा कहा है। वही ये तत्व है, वही तुम हो और तुम अमर हो, तुम मरते नहीं हो।